हेलो डियर स्टूडेंट, मैं बीके सर। चलिए आज हम लोग पॉइंट जो पढ़ने वाला है इसका नाम है द्विघात समीकरण। तो सबसे पूर्व हम लोग समीकरण क्या है, द्विघात किसे कहते हैं, इसका अगर व्याख्या देखा जाए तो संपूर्ण जो व्याख्या होता है हम लोग बहुपद में पढ़ चुके हैं। देखिए आज हम लोग जो पॉइंट पढ़ने हैं इसका नाम है द्विघात समीकरण। और सबसे पहले जानेंगे कि द्वि प्लस घात। तो द्वि माने वो क्या होता है, दो, घात माने वो क्या होता है, पावर। और कह रहा है कि अगर जो भी समीकरण मिले, यानी जो भी अगर समीकरण हमको देखने को मिलता है जिसमें अगर पावर या घात अगर दो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। अगर क्वेश्चन आ जाए कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि वैसा समीकरण जिसमें अधिकतम घातों की संख्या दो हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 या 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। बाबू यहाँ पर जो दो गो समीकरण हमने लिखा है, पहले का समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस क्या है c। इसमें देखेंगे अधिकतम घात क्या है, दो है, यानी दो से अगर अधिक घात है तो द्विघात समीकरण नहीं है। और कह रहा है कि अधिकतम घात क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए, यानी दो से अधिक नहीं होना चाहिए। और देखो इसमें जहां एक और पॉइंट देखेंगे, जहां a इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कहने का अर्थ है कि फर्स्ट संख्या जो a है यानी a का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a का मान जीरो होगा तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मान चलो a बराबर जीरो रखने पर a का मान हम लोग जीरो रखते हैं तो ax² प्लस bx प्लस क्या हो जाएगा, c बराबर जीरो। अब देखेंगे a यानी a का मान कितना है, जीरो, तो a का मान क्या रखते हैं, जीरो। गुना वो क्या हो जाएगा, x² प्लस bx प्लस क्या हो जाएगा, c बराबर जीरो। अगर मान चलो किसी भी संख्या में हम लोग जीरो से गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, जीरो। तो x² में जीरो से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो बच क्या जाएगा, bx प्लस c। तो ये द्विघात समीकरण है नहीं है, काहे कि इसका घात क्या है, एक है। वैसा समीकरण जिसमें अधिकतम घातों की संख्या क्या हो, दो हो। अगर दो से कम है तो द्विघात समीकरण नहीं है, अगर दो से अधिक है तभी द्विघात समीकरण नहीं है, यानी अधिकतम घात क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए। जैसे अगर पहचान देखा जाए, पहचान हम लोग कैसे करेंगे, अगर कोई भी समीकरण ax² bx अगर bx प्लस c बराबर जीरो के रूप में अगर कोई भी समीकरण मिलता है तो द्विघात समीकरण है। अगर इसके रूप में नहीं मिलता है तो द्विघात समीकरण नहीं है। पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसमें a क्या है, अचर पद है, b क्या है, अचर पद है, और c क्या है, अचर पद है। इसमें x क्या है, चर पद है, x क्या है, चर पद है। और देखो सबसे पहले हम लोग अगर चर और अचर के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना तो बहुपद के वीडियो को हम लोग देख सकते हैं कि बहुपद क्या है, कि बहुपद किसे कहते हैं, तो उसे पढ़ना चर और अचर। एक बार चर का परिभाषा हम लोग दोहरा सकते हैं कि गणितीय आधार पर जो बदलता है उसको चर बोलते हैं, और जो गणितीय आधार पर नहीं बदलता है उसको क्या बोलते हैं, अचर कहते हैं। एक बार और दोहरा लेते हैं, गणितीय आधार पर जो बदलता है उसको चर बोलते हैं, और जो गणितीय आधार पर नहीं बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। कोई दिक्कत। और कह रहा है कि चर जो होता है यानी हर जगह बदलते हुए दिखता है,
यानी हर जगह बदलता है। यानी चर संख्या का हम लोग उपयोग कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अचर का उपयोग सिर्फ संख्या को दर्शाने में ही कर सकते हैं, यानी संख्या को गिनने में कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अचर जो पद होता है उसका उपयोग हम लोग कहीं नहीं कर सकते हैं। देखिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, 4.1 है, प्रश्नावली कितना है 4.1, 10th क्लास का है। क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या आप निम्न द्विघात समीकरण, वो कह रहा है कि यहाँ पर जो समीकरण दिया गया वो कह रहा है कि इसमें कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसका जांच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि x + 1 का क्या है होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3 है। और सबसे पहले यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी होता है, क्वेश्चन को देखना आवश्यक होता है कि ये जो क्वेश्चन दिया है किसके फॉर्मूला बता दिया। बाबू यहाँ पर तुमको दिख रहा है कि x + 1 का होल स्क्वायर दिया, तो एक फॉर्मूला तुम सबको याद होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab अब प्लस बाबू क्या होता है b²। तो देखो इसी का रूप का दिख रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो x है तो क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और एक जो है क्या हो जाएगा b हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - क्या है 3 है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3 है। अब देखो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है a² + 2ab प्लस क्या होता है b²। तो a के जगह क्या है x है, तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने a के जगह क्या है x है और b के जगह कितना है 1 है, अब प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर बराबर 2 में x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस हो जाएगा 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर आगे बढ़ेंगे x² का x² लिख देंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे, 2 में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और 2x में फिर 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। 1 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 1, 1 कम कितना होता है 1 बराबर क्या हो जाएगा 2x - 6 हो जाएगा। अब देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा x² + 1, और देखो ये माइनस में इधर आएगा तो क्या बनेगा प्लस 6 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x² प्लस कितना हो जाएगा 7। बाबू यहाँ पर देखेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं, और देखेंगे लिखेंगे यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब देखो यहाँ पर तुम सब अचंभू में पड़ गया होगा कि सर ने बताया था कि अगर ax² + bx + c के c बराबर 0 के यानी इसके रूप में आएगा तो द्विघात समीकरण है, इसके रूप में नहीं आएगा तो द्विघात समीकरण नहीं है। सर आपने तो यहाँ पर लिखा है कि x² + 7 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर bx गया कहाँ। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट हम लोग को पॉइंट देखना है कि ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या अगर 2 है तो द्विघात समीकरण है, अगर 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें bx और c से मतलब नहीं है, फर्स्ट वाले संख्या से मतलब है कि ax² का पावर 2 आना चाहिए, अगर ax का पावर अगर 2 नहीं आता है तो द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत, ये देखना है, ठीक है ना। अब देखो अगला यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 4 5 6 7 8 तक क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को बनाना है और कमेंट में शेयर करना है कि कौन द्विघात समीकरण होगा और कौन द्विघात समीकरण नहीं होगा। आप लोग कमेंट भी करना है, मेरा जो YouTube चैनल है उस पर कमेंट करना है कि सर 2 नंबर क्वेश्चन द्विघात समीकरण होगा, 3 नंबर नहीं होगा, 4 नंबर होगा कि नहीं होगा। आप लोग को जांच करना है और जांच करने के बाद आप लोग को कमेंट भी करना है। क्या है कि आप लोग अगर कमेंट करते हैं आप लोग तो हमको ये लगेगा कि मेरे पढ़ाए हुए, मैंने जो पढ़ाया है वो सब बच्चों को समझ में आया। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हमको लगेगा कि मेरा पढ़ाए हुए बच्चों को समझ में नहीं आया। आप लोग कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक मेरे चैनल का शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।